सीजन 2 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। छोटी बंदरी कह रही होती है, ये रूम तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओका कहती है, बंदरी कह रही थी कि उस रूम के अंदर एक भूत है। तो उनका डैड कहता है, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें उस रूम में क्या है वो दिखाऊंगा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां अराता अपने स्कूल जा रहा था और स्कूल जाते जाते वो पिछले सीजन में हुई बात याद कर रहा था, जहां मिनामी, ओका और कोटोनो ने कहा था कि हम तीनों अराता से प्यार करते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं और अराता की वाइफ वही बनेगी जिसे अराता खुद चूज करेगा। अराता कहता है, एक मिनट रुको, आखिर वो सब क्या था? पहले तो सिर्फ कोटोनो ऐसा करती थी, पर अब ये तीनों मुझे पसंद करते हैं। उस दिन के बाद से मैं अब अपने दिमाग से वो बातें नहीं निकल पा रहा। ये सब सुनने में तो एक जोक जैसा लगता है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि मैं उनका बन जाऊं। मैं एक तरीके से कहूं तो मैं ओका के लिए प्रिपेयर हो चुका हूं, क्योंकि उस सब के बाद मैं थोड़ा बहुत यूज पसंद करने लगा हूं। लेकिन मिनामी और कोटोनो, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। टेक में सिर्फ एक साम बात है और फिर से यूं चिया की बात याद आती है, जहां उसने कहा था, अब हम लोगों को पता है कि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो हमारे बीच फिजिकल रिलेशनशिप चल सकती है। टेक में सिर्फ एक साम बात पर यह सब सोचकर अराता कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं आजकल मेरे दिमाग में ये सब क्या आ रहा है। मुझे मालूम है कि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन वो तीनों बचपन से ही मेरी बहनें रही हैं और मैंने कभी भी उन लोगों को उस नजर से नहीं देखा। चलो अब ये सब रहने देता हूं और स्कूल जाता हूं। देख मैं सिर्फ एक साम बात पर तभी वहां ओका आ जाती है और उसे चिपकते हुए कहती है, अराता तुम कैसे हो? गुड मॉर्निंग। ये देखकर अराता शर्मा जाता है और उसे दूर करते हुए कहता है, तुम मुझसे ऐसे क्यों कर रही हो? तो ओका कहती है, ये तो आम बात है ना, क्योंकि हम दोनों क्वींस जो हैं। वैसे ये बताओ शूसे कहाँ है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, वो हमेशा यूचान के साथ स्कूल जाता है। ये सुनकर ओका कहती है, अरे ये तो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत वाली बातें हो रही हैं। और वो अराता का हाथ जोर से पकड़ लेती है। ये देखकर अराता कहता है, सुनो, तुम्हें मेरे इतने करीब नहीं आना चाहिए। अगर क्लास के बच्चों ने देख लिया तो हमें लेकर बातें बनाएंगे। तो ओका कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग हमें देखकर हमारी जोड़ी को पसंद ही करेंगे। ये सुनकर फिर से उसे वही बात याद आ जाती है, तो वो कहता है, ओका वो देखो कुटावारा आ रही है। तो ओका उस तरफ देखने लगती है और अराता जल्दी से वहां से भाग जाता है। लेकिन वो अपने मन में सोच रहा था, पता नहीं मैं क्यों भाग रहा हूं। उसे भागता देख ओका कहती है, पर यहां तो कुटावारा नहीं है। फिर वो अपने हाथ को देखकर स्माइल करने लगती है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। तभी उसके पीछे से उतानू आती है, जिसने शायद सब कुछ देख लिया था। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहां अराता पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके दिमाग में बार बार वही बातें याद आ रही थी, इसीलिए वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। और वो खुद से कहता है, पता नहीं यार मैं इन सब में कैसे पड़ गया, और पता नहीं मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आऊंगा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तभी वहां कोटनो आ जाती है। तभी कोटनो उसे पूछती है, उनी चांग क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? तो अराता कहता है, अच्छा सैटरडे, हाँ हाँ मैं फ्री हूं। लेकिन तभी कोटोनो कहती है, एक जगह है जहां मैं जाना चाहती हूं। तो अराता फिर से बातें घुमाते हुए कहता है, अच्छा अच्छा सैटरडे का मैं देखूंगा कि मैं उस दिन फ्री हूं या नहीं। तो कोटोनो उसे थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अराता अपने मन में कहता है, ये सब शायद से नॉर्मल नहीं लग रहा ना, अबे यार ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद कोटोनो का रूम दिखाया जाता है, जहां वो बहुत सी बुक्स पढ़ रही थी और उसे भी उनकी कही हुई बातें याद आ रही थीं। उसमें भी सब ओटा अराता के साथ चिपक रही थी, वो भी उसने देख लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो विमेन फैशन की बुक्स पढ़ रही थी और इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी, जिसे देखकर वो शर्मा भी रही होती है। फिर सैटरडे का सीन दिखाया जाता है, जहां कोटोनो अराता को टूर लैंड ले आती है। इसे देखकर अराता कहता है, अच्छा तो तुम मुझे यहां लेने वाली थी? वैसे मैं यहां पहली बार आया हूं। और क्या तुम यहां अपने दोस्तों के साथ आई हूं? कोटोनो कहती है, नहीं मैं भी यहां पहली बार आई हूं। अराता पूछता है, तो तुमने अचानक से मुझे यहां आने के लिए क्यों कहा? क्या कोई बात है? कोटोनो कहती है, नहीं नहीं अब कोई बात नहीं है, बस मैं यहां एक बार खुद आना चाहती थी। चलो हम अब चलते हैं। और फिर वो टिकट लेने के लिए चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो अराता पूछता है, आज तुम्हारा मूड थोड़ा डिफरेंट लग रहा है और तुमने कपड़े भी डिफरेंट पहन रखे हैं। तो कोटोनो कहती है, अच्छा सच में? वो मुझे लगा कि ये सब क्यूट है, क्योंकि मैंने इसे इंटरनेट पर देखा था। अराता कहता है, अच्छा
तुम्हारा मेकअप और हेयर स्टाइल भी वैसे। क्या तुम हमेशा नॉर्मली इन सबको ऐसा ही रखती हो? ये सुनकर कोटोनो और ज्यादा शर्मा जाती है और यूर उसकी टिकट देखकर आगे जाने लगती है। अराता को समझ में नहीं आता कि ये क्या करना चाहती है। वो अपने मन में कहता है, अचानक से मुझे ऐसी जगह पर क्यों ले आई जहां पे ज्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट के लिए जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे तो कोटोनो अब 9th ग्रेड में आ चुकी है, तो ये थोड़ा नॉर्मल ही होगा कि उसने अपने फैशन को थोड़ा चेंज किया है। लेकिन फिर से यूं वो सब याद आने लगता है। अराता कहता है, मैं नहीं रोक पा रहा, मैं अपने दिमाग में ये सब सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा। लेकिन मैं ये क्या सोच रहा हूं कि पता नहीं कोटोनो से कौन शादी करेगा और वो मुझे लेकर क्या सोचती है। अबे यार, फिर से मैं क्या सोचने लगा। लगता है मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं फिर से ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। इसीलिए तभी उसकी नजर कोटोनो की स्कर्ट पर जाती है, जिसे देखकर वो शर्माने लगता है। अरे नहीं, मैं फिर से गलत सोच रहा हूं, मुझे आगे जाना चाहिए। फिर वो अंदर चले जाते हैं। पार्क के अंदर यहां अराता उस जगह को देखकर कहता है, अरे वाह, ये जगह तो बहुत ज्यादा शाइनी है। कोटोनो उसे देखकर कहती है, मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे देखकर एक कॉम्प्लीमेंट देगा, लेकिन मैं उसके आगे नहीं चल पाऊंगी। जरूर वो ये सब देखकर वियर्ड फील कर रहा होगा, क्योंकि मैंने अचानक से उसे थीम पार्क बुला लिया। और फिर वो अपना फोन निकालकर एक टेम्पलेट को पढ़ने लगती है। अट्रैक्टिव फैशन के बारे में लिखा हुआ था और उसी वजह से उसने ये कपड़े पहने थे, पर उसे भी ये सब पहनकर नर्वसनेस फील हो रही थी। फिर उसे याद आता है जब अराता ने उसे कहा था, मैं तुम्हारा भाई हूं कोतोनो, मैं तुम्हारे लिए खुश होऊंगा जब तुम्हें मुझसे भी कोई अच्छा लड़का मिलेगा। फिर अपनी दोनों बहनों की बात को याद करने लगती है और कहती है, लेकिन ओनी चान हमेशा से मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करता है। मैं पहले ही बड़ी हो चुकी हूं। अब जो मैंने मेथड्स को सीखा है उसे मैं किसी भी लड़के को अपने प्यार में गिरा सकती हूं। इसीलिए मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूं। अब मैं उस अपने प्यार में गिरा के ही रहूंगी। और उसके अंदर से आग निकलने लगती है। अराता उसे पूछता है, कहाँ जाना है? कोतोनो कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, हमें सबसे पहले जाना है मर्चेंडाइज शॉप पर। फिर वो यूज लेकर अपने साथ जाने लगती है और अपने मन में कहती है, मैं बहुत क्लोज थी, मैंने जल्दबाजी में बहुत कुछ मिक्स कर दिया। और फिर से वो अपने फोन में एक पोस्ट देखती है जहां लड़कों को डेट कैसे करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ था। तभी अराता किसी चीज को देखकर कहता है, ये तो एक येलो रैबिट है। तो ये सुनकर कोटोनो हंसने लगती है और कहती है, ओनी चान तुम तो बहुत ज्यादा फनी हो। और इसके नंबर 1 टैक्टिक का नाम था स्माइलिंग। अराता पूछता है, तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? कोटोनो कहती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फनी है और ये कोई येलो रैबिट नहीं है। और अपने मन में कहती है, मैं बहुत ही कम ही ओनी चान के सामने हंसती हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। और उसके बाद वो मैच गेम स्टॉल में आ जाते हैं जहां अराता एक टॉय को उठाकर कहता है, ये तो वही है जो कोटोनो को बचपन में बहुत ज्यादा पसंद आता था। फिर उसकी नजर कोटोनो पर पड़ती है जो कि उसी टॉय को उठाकर देख रहा था। अरे तुम्हें इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तुम खो जाओगी, कोटोनो अपने मन में कहती है। और दूसरे टैक्टिक का नाम है ऐसा एक्टिंग करना कि आप बिल्कुल इनोसेंट प्री स्पिरिट जैसी हो। पर यह करने के बाद भी उसे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो ये सब नॉर्मली करती नहीं है। उसके बाद वो लोग आगे जाते हैं जहां उसने 2 टॉय खरीद लिए थे। तभी कोटोनो उसे कहती है, ओनी-चान मुझे माफ करना, क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? अराटा कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे माफ करना, मैंने नोटिस नहीं किया। और टैक्टिक नंबर 3 का नाम था जिसमें वो अपने पसंदीदा लड़के से हेल्प मांगती है। अराता कहता है, क्या तुम्हें इसकी सच में जरूरत है? लेकिन हाँ, ये तुम्हारा फेवरेट है। तो ये देखकर कोटोनो कहती है, लगता है मेरी टैक्टिक काम आ रही है। फिर वो लोग आगे जाने लगते हैं। मेरा दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा है। सच में ओनी-चान बहुत ज्यादा कूल है। फिर ये अपने पैरों में दर्द होने लगता है क्योंकि उसने पहली बार ऐसे बूट्स पहने थे। और तभी वो रुक जाती है और वहीं बैठ जाती है। अराता उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? पर तभी उसकी नजर गलत जगह पर पड़ जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर वो दूसरी तरफ घूमकर कहता है, अरे पैंटी, ये क्या, मैंने क्या देख लिया? अब ये देखने के बाद तो सिचुएशन बहुत ज्यादा वियर्ड हो चुकी है।
ऐसा नहीं है कि मैंने कोतोनो की पैंटी पहले नहीं देखी है, लेकिन इस बार ये कुछ अलग है। पता नहीं कोतोनो के साथ इस बार क्या हो रहा है। क्या तुम खुद से खड़ी हो सकती हो? तो वो कहती है हाँ। उसके बाद वो लोग आगे जाते हैं जहां वो एक राइड पर बैठते हैं। तो वहां पर जो लड़की काम करती थी वो कहती है प्लीज इसे टाइट से पकड़ लीजिएगा। उसके बाद वो राइड स्टार्ट होने लगती है तो कोतोनो उसी पकड़ लेती है और अपने मन में कहती है अब मैं और अच्छे से करूंगी। आराता कहता है तुम कुछ ज्यादा ही पास आ रही हो, क्या तुम्हें इसे डर लग रहा है? तो कोतोनो कहती है नहीं। उसके बाद वो राइड स्टार्ट हो जाती है पर कोतोनो उसे नहीं छोड़ती। उसके बाद वो राइड खत्म हो जाती है और कोतोनो राइड में ली हुई फोटो को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अराता उसे देखता है, उसे फिर से वही वाली बात याद आ जाती है। अराता फिर समझ जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोतोनो कहती है अब लंच टाइम हो चुका है, मैं हैमबर्गर खाना चाहती हूँ। और उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहां वो हैमबर्गर खाते हैं और कोतोनो को बहुत ज्यादा पसंद आता है। अराता उसे देखकर कहता है ये तो बहुत अच्छी लग रही हो। तभी कोतोनो खाना बंद करती है और अपने प्लान 4 को स्टार्ट करती है, जिसमें उसे दिखाना है कि वो कितनी ज्यादा पॉपुलर है। इसलिए वो सबसे पहले अराता को बोलती है मेरी क्लास में एक लड़का है जिसने मुझे प्रपोज किया था, पर वो इसके बारे में झूठ बोल रही थी। वो उसे पूछती है तो क्या तुम मुझे इस बारे में एडवाइस दे सकते हो कि मैं उसे क्या जवाब देना चाहिए? तो अराता कहता है कोतोनो मैं तुम्हें एडवाइस जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी हैं, इसलिए तुम्हें इन सबको खुद से सोचना चाहिए। तब कोतोनो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ओनीचान, और अपने मन में कहती है ओनीचान सच में काइंड हार्टेड इंसान है। फिर वो कहती है मेरा पेट भर गया, अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद वो फिर एक जगह पर जाते हैं जहां वो कुछ सामान खरीदते हैं। अब वो लोग वापस जाने लगते हैं। तभी रास्ते में कोतोनो आराता का हाथ पकड़ लेती है, तो आराता ये देखकर शर्माने लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। कोतोनो कहती है मुझे बात कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, पर आराता बार बार वही बातें याद कर रहा था। कोतोनो अपने मन में कहती है मैं आराता को जरूर अपना बना के ही रहूंगी। सीन 1 द डेट। दोनों एक लाइव शो देखने जाते हैं। आराता बोलता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन कोतोनो सोचती है मैं कब से आराता के साथ ऐसे घूमना चाहती थी। ये देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि वो मेरे साथ एंजॉय कर रहा है, इसलिए अब मुझे और ज्यादा अच्छा करना होगा। आराता बोलता है कोतोनो देखो रात हो गई है, हमें चलना चाहिए। जाने वक्त आराता देखता है कोतोनो ठीक से चल नहीं पा रही। वो कहता है अपना पैर दिखाओ। कोतोनो दिखाती है, उसकी एड़ी की स्किन घिस गई थी। आराता कहता है ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने पहली बार ऐसे शूज पहने हैं। कोतोनो माफी मांगने लगती है और सोचती है मैंने इसको पूरा टाइम छुपाया, लेकिन आराता ने देख ही लिया। आराता कहता है लगता है हमें हेल्प की जरूरत है, तुम टैक्सी बुलाकर घर चली जाओ। कोतोनो मना करती है और सोचती है मैं ऐसे डेट को खत्म नहीं कर सकती। आराता पूछता है तो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? कोतोनो कहती है मैं पार्क जाना चाहती हूँ, घर नहीं। फिर वो कहती है आराता क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? आराता समझ जाता है और उसे उठा लेता है। मैं तुम्हें उठाकर वहां तक ले जाऊंगा। ये देखकर कोतोनो बहुत खुश होती है। पार्क पहुंचते हैं, वहां कुछ कपल्स प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। दोनों को ऑकवर्ड फील होता है। तभी कोतोनो कहती है मुझे लगता है मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूं। आराता मुझे नहीं पता मैं क्या करूं तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए, मेरा मतलब है। ये सुनकर आराता ब्लश करने लगता है। कोतोनो कहती है मैं इस बात के लिए सीरियस हूं, मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे पता है तुम अभी भी मुझे उस नजर से नहीं देखते। आराता मैं चाहती हूं तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। ये कहकर वो रोने लगती है। आराता कहता है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों तुम सचमुच पहले से बहुत अच्छी दिखती हो, और ये सच है। तुम्हारे ब्यूटीफुल हेयर, तुम्हारी फेयर स्किन जो तुम्हें मॉम से मिली है, और तुम्हारी आंखें, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, तुम थोड़ी सी रेकलेस हो, पर तुम हमेशा से हार्ड वर्किंग रही हो। मैं कह सकता हूं हर लड़का तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड चाहेगा, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, और मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतनी अच्छी हो सकती हो।
मैं सोच रहा था मैंने तुम्हें हमेशा गलत तरीके से ट्रीट किया है। मैं इसलिए तुम्हें अवॉइड करता था क्योंकि तुम सबसे छोटी हो। और मैं समझ गया हूं मैं तुमसे क्यों भागता था, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैं तुम्हें एक बच्ची की तरह ट्रीट करता था। लेकिन मैं तुम्हें एक लड़की की नजर से देखूं तो तुम सचमुच बहुत ज्यादा अच्छी हो, कोटोनो। और मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट किया है। और अब तुम मेरी नज़रों में इनक्रेडिबल हो, कोटोनो। लेकिन तुम मेरी छोटी बहन हो। ये सब सुनकर कोटोनो और रोती है। अराता सॉरी बोलने लगता है मैं ज्यादा सेल्फिश हो गया था। ये लो रुमाल और रोना बंद करो। पर कोतोनो अभी भी रो रही होती है। अराता कहता है मैं सचमुच तुम्हारी फीलिंग्स को अप्रिशिएट करता हूं। कोतोनो कहती है अराता तुम क्वाइट डेंस और बुरे हो, लेकिन ये सब सुनकर मैं खुश हूं क्योंकि तुमने आखिरकार मुझे एक लड़की की तरह ट्रीट किया। और तुमने ये भी कहा कि शायद तुम्हें मेरी जैसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए, और यही मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी है। तभी अराता फिर से कहता है अब बहुत ज्यादा रात हो गई है, हमें चलना चाहिए। तुम्हारे पैर में चोट है, इसलिए हमें टैक्सी बुक कर लेनी चाहिए। तभी कोटोनो फिर से कहती है लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूं। वो नीचे झुकती है और उठकर अराता को किस कर लेती है। ये देखकर अराता शॉक हो जाता है और कहता है कोटोनो ये सब क्या था। कोटोनो कहती है ये मैंने इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे गोदी में उठाकर यहां तक लाया, और मुझे घर जाने का रास्ता पता है, चलो। अराता उसे देखता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। ये देखकर अराता ब्लश करने लगता है। फिर वो पूछता है जो तुम्हारे पैर में चोट थी उसका क्या। वो कहती है वो पहले ही हील हो चुका है। अराता कहता है ये सच नहीं है, और उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। यह पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसके और पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल मांगा हिंदी टोन को सब्सक्राइब कर लीजिए।